नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल लास्ट एग्जाम ट्रिक्स पे, जिस पर आपको सबसे पहले स्टिक जानकारी है वो दी जाती है। हम बात करने वाले हैं नीट 2022 एग्ज़ाम को लेके, नीट यूजी 2022 एग्ज़ाम को लेके कि भाई इसका मतलब क्या रहने वाला है, किस हिसाब से हमको तैयारी करनी चाहिए कि भी अब की बार देखो कट ऑफ है वो बहुत कम रहेगी और इसके क्या कारण है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपका एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन करवाने को लेके स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। फिजिकल जो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन है वो भी एनटीए को दिया गया। बहुत से ऐसे लेटर भी सामने आए जिसमें ये डिमांड रखी गई कि भी नीट को पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि एक तो कोविड बढ़ रहा है। तो वो तो देखो, जो मतलब जब उस टाइम अभी कोविड बढ़ना स्टार्ट ही हुआ है, वो तो आगे पता चलेगा कि भी क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि स्टूडेंट के पास तैयारी करने के लिए समय नहीं है। जो ड्रॉपर्स हैं उनके पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, तो उसको लेके अब की बार जो कट ऑफ है वो कम जाने वाली, कितनी कट ऑफ रहेगी एक अनुमानित, हम वो बात करने वाले हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि नीट में अब बस 3 महीने ही बचे हैं, 3 महीने ही रहे हैं, आप इतना मान के चलो। ऐसे में ये पता होना कि एग्जैक्टली क्या आता है क्या नहीं आता बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्ट्रेटजी फॉर अटेम्प्टिंग द एग्ज़ाम उसके हिसाब से ही बनानी पड़ती है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसे मतलब पता था कि कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, किस में प्रॉब्लम है, पर इसका कुछ डाटा नहीं होता था उस टाइम। ठीक है, एट जो ए लॉट ऑफ पीपल आर रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एंड वर्किंग ऑन दिस फीडबैक एंड एनालिसिस पार्ट। तो आज और मैं एक ऐप के बारे में भी अभी आपको बताना चाहता हूँ। देखिए मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। दे आर डूइंग रियली वेल टू सॉल्व फॉर दिस क्वेस्ट ऐप में उन्होंने सारे क्वेश्चन को टैग कर दिया है लर्निंग आउटकम से। तो जब तुम अटेम्प्ट करते हो कोई भी टॉपिक तो तुम्हें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि यहाँ मतलब क्या आता है तुम्हें क्या नहीं आता। जैसे मैप में अपनी जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो पता होती है, वैसे ही यू गेट दैट नो वेयर यू स्टैंड, भाई तुम कहाँ खड़े हो ये चीज़ तुम्हें पता चल जाएगी। उसके बाद based on your starting position in the preparation journey, they give you detailed strategy and to do for you the navigate to your goal of clearing the JEE NEET exam। मतलब इतनी डिटेल रिपोर्ट होती है कि बस टॉपिक किस में प्रॉब्लम है वो नहीं, बल्कि ये भी बताते हैं कि उस टॉपिक की किस जो डिफ़िकल्टी लेवल में प्रॉब्लम है, और ये भी थ्योरी एप्लीकेशन या रीजनिंग किस में प्रॉब्लम आ रही है ये सब। तो अब जब पता है एग्जैक्टली क्या पढ़ना है तो इस it save a lot of time in revision and covering the entire syllabus in 3 months। तो आप तो इस ऐप का एडवांटेज तो काफ़ी है। तो आई वुड से एक बार ट्राई करके देखो, दिस वुड बी गेम चेंजर फॉर योर स्ट्रेटजी। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। करना क्या है देखिए, जैसे अगर हम बात करें, ये क्विस्ट ऐप है, प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आपको कैसे क्या करना है देख सकते हो, आपको अपनी यहाँ पे पता चल जाएगा कि भाई आप कौन से कहाँ पे परफॉर्मेंस आपकी क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे 12 अगस्त को ये थी आपकी, 1 सितंबर को इतनी हो गई, 15 अक्टूबर को आपकी ये प्रोग्रेस है। तो ये चीज़ आपको पता होती है, आपकी रैंक का भी यहाँ पे आपको पता चलेगा। ठीक है, और ये वही कितने आपने क्वेश्चन आंसर्ड वो किए हैं, इजी कितने थे, मीडियम कितने थे, वो चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होती है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो योर पर्सनलाइज स्ट्रेटजी। इसमें आपको मैथ में 12% है, साइंस में बता रखा है कि भी 27% कंप्लीट किए हैं, हिस्ट्री में कितने किए हैं। तो वो सब यहाँ पे मतलब आपको हर कुछ यहाँ पे सब कुछ पता चलेगा। तो आपकी तैयारी में यहाँ पे 4 चांद हैं वो लग सकते हैं अगर आप सही तरीके से इस ऐप का जो यूज़ है वो करते हो। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको इतना तो पता है कि भाई आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होने वाला। हर रोज़ एक ट्विटर कैंपेन चलाया जाता है लेकिन कोई भी उसका आउटकम नहीं आता। तो अब जैसे पिछली बार जो कट ऑफ गई थी, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। पिछली बार की जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है वो ये रही थी, 612 यहाँ पे रहे थे यूआर के। ठीक है, यूआर के 612 रहे थे, ओबीसी के 610 रहे थे, ये बात करें फर्स्ट राउंड की। ईडब्ल्यूएस की 608, 507 और 480 यहाँ पे रही थी एसटी की। लेकिन अब की बार इतनी कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। जो मैंने आपको ऐप बताया उसके हिसाब से अगर आप तैयारी करोगे, और जो मतलब अब की बार क्या है कि पोस्टपोन्ड आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तो इतना टाइम है वो स्टूडेंट को नहीं मिलने वाला। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपकी जो कट ऑफ है वो जो 612 ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब आपकी अब की बार जो
सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग मतलब हुई थी उसमें जो आपका कट ऑफ गई थी, जैसे आपकी 603 गई थी, तो लगभग 601 या 2-3 के आसपास आपकी यूआर की रहने वाली है अब की बार फर्स्ट राउंड की। इतना अंतर यहाँ पे आ जाएगा, 10 जो नंबरों का अंतर बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें भी आप ये इतने ही कर सकते हो, जैसे ये लगभग 600 के आसपास रहेगी, ये 608 वाली आप मान के चल सकते हो 598 के आसपास रहेगी। तो ऐसा कुछ मतलब जो अब पिछली बार क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा टाइम स्टूडेंट को मिल चुका था तैयारी, मतलब वो कर रहे थे कि मई के हिसाब से ही मान के तैयारी कर रहे थे कि भाई आपका मई में एग्ज़ाम हो जाएगा, और फिर मतलब आगे बढ़ता गया 5 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, 3 महीने का टाइम है, और उसमें भी आपको मतलब पोस्टपोन्ड का जो सोच रहे हैं स्टूडेंट, तो वो कुछ होने वाला है नहीं। तो अब की बार जो आपकी कट ऑफ है वो बहुत ही कम रहने वाली है।